नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये आर्टिकल लिखा गया है उदय बालकृष्णन के द्वारा। देखो, कल इंदिरा गांधी की बर्थ एनिवर्सरी थी और जब इंदिरा गांधी की बात की जाती है तो ऐसा कहा जाता है आज़ाद भारत की सबसे ज़्यादा करेजियस और सबसे ज़्यादा डिसाइसिव लीडर हैं इंदिरा गांधी। उन्हीं की लीडरशिप में इंडिया ने 1971 के वार में पाकिस्तान को हराया था और एक अलग देश का फॉर्मेशन हुआ था, बांग्लादेश। हालांकि काफ़ी सारी इंदिरा गांधी की फेलियर्स पर भी चर्चा होती है, जैसे 1984 में ब्लू स्टार ऑपरेशन चलाया गया था। वो ऑपरेशन आसानी से चलाया जा सकता था और कहा यह जाता है काफ़ी देर कर दी थी सरकार ने ये ऑपरेशन चलाने में। काफ़ी नुकसान हुआ इस ऑपरेशन से, सिखों की भावनाएं काफ़ी आहत हुई, बाद में राइट्स भी हुए और इंदिरा गांधी की जान भी गई इसी इशू से संबंधित। इसके अलावा देखो, एमरजेंसी को लेके भी इंदिरा गांधी का काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया जाता है। लेकिन एक चीज़ जिसको लेके इंदिरा गांधी का क्रिटिसिज्म होना चाहिए लेकिन नहीं होता है वो ये है 1971 का युद्ध जीतने के बाद हमारे पास एक बहुत बड़ा मौका था। पाकिस्तान के 90,000 के आसपास सैनिक हमारे पास थे और 15,000 स्क्वायर किलोमीटर की पाकिस्तान की टेरिटरी को हमने कैप्चर कर लिया था। पाकिस्तान घुटनों पर था, हम जो भी बात बनवाना चाहे मनवा सकते थे, लेकिन हमने इस मौके को अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया। हमने शिमला पीस एग्रीमेंट साइन किया। क्या वो पीस एग्रीमेंट था? हमने कुछ लिया ही नहीं उस एग्रीमेंट से, सिर्फ हमने दिया ही दिया। तो पीस एग्रीमेंट तो वो एक प्रकार से था ही नहीं। और कई चीज़ें तो बिल्कुल हंसने वाली हैं उस एग्रीमेंट में, जैसे दोनों देश प्रयास करेंगे। पाकिस्तान में अगर इंडिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलता है तो पाकिस्तान की सरकार कोशिश करेगी उस प्रोपेगेंडा को रोका जाए और इंडिया की सरकार भी ऐसा ही करेगी। ये हंसने वाली बात है। पाकिस्तान की सरकार खुद ही इंडिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाती है, वो क्या रोकेगी इंडिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा को अपने देश में। और जैसे ही ये एग्रीमेंट हुआ, जुल्फिकार अली भुट्टो उस समय रूलर थे पाकिस्तान के, उन्होंने फिर से इंडिया को बुरा भला कहना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि इंडिया एग्रेसिव देश है, इंडिया ने हमारी ईस्टर्न टेरिटरी को कैप्चर कर लिया है। तो मतलब उस समय इंदिरा गांधी को ये सब बातें सोचनी चाहिए थी कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला है। शिमला एग्रीमेंट के बाद देखो, दिल्ली एग्रीमेंट भी साइन हुआ था 1973 में। इंडिया और पाकिस्तान, बांग्लादेश, 3 देशों के बीच नेगोशिएशन हुई थी, लेकिन फाइनल जो साइन किए थे वो इंडिया और पाकिस्तान ने साइन किए थे दिल्ली एग्रीमेंट में। और इस एग्रीमेंट की सहायता से ही जो 90,000 सैनिक हमारे कब्जे में थे उनको हमने छोड़ दिया था और कुछ पाकिस्तान के सोल्जर्स बांग्लादेश के पास भी थे, उनको भी छोड़ दिया गया था। ये देखो एक बहुत बड़ी गलती थी। जैसा हमने पहले डिस्कस किया कि इंडिया की आखिरकार क्या मजबूरी थी कि उन्होंने इतने ज़्यादा सैनिकों को, ऑलमोस्ट देखो पाकिस्तान की 1/4 आर्मी हमारे पास थी, लेकिन हमने बिना अपनी कोई शर्त मनवाए इतने सारे पाकिस्तान के सैनिकों को छोड़ दिया। बांग्लादेश हालांकि इस बात से सहमत नहीं था। कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा कहा जाता है बांग्लादेश के जो लीडर थे शेख मुजिबुर उर रहमान, वो उस समय वेस्टर्न पाकिस्तान में थे, पाकिस्तान सरकार के कब्जे में, तो उनको छुड़वाना चाहती थी इंडिया की सरकार, इसीलिए उन्होंने इतने सारे सैनिक छोड़ दिए। लेकिन ये बात सही नहीं है, क्योंकि दिल्ली एग्रीमेंट जब साइन हुआ 1973 में, उससे पहले दिसंबर 1972 में शेख मुजिबुर उर रहमान वापस बांग्लादेश में लौट चुके थे। तो ये तर्क गलत है। कम से कम देखो, पाकिस्तान के वो ऑफिसर्स जिन्होंने जिनोसाइड किया था, नरसंहार किया था बांग्लादेश में, बहुत सारे निर्दोष लोगों को मारा था, उनके खिलाफ ट्रिब्यूनल में मुकदमा चलना चाहिए था। पूरे वर्ल्ड को पता लगता कि पाकिस्तान की आर्मी ने क्या क्या किया है, कितने ज़्यादा अत्याचार किए हैं बांग्लादेश के लोगों के ऊपर। लेकिन देखो, अफसोस की बात है हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हमने सीधा सीधा पाकिस्तान से कैप्चर की हुई टेरिटरी को छोड़ दिया और पाकिस्तान के सैनिकों को भी छोड़ दिया। ये देखो हमारी उस समय बहुत बड़ी गलती थी और इस चीज़ को लेके भी इंदिरा गांधी का क्रिटिसिज्म होना चाहिए और ये चीज़ इंदिरा गांधी की फेलियर में काउंट होनी चाहिए, ऐसा राइटर के द्वारा कहा जाता है। वैसे देखो, हम पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में ये पढ़ते हैं, विपिन चंद्रा और रामचंद्र गुहा की जो बुक है उसमें लिखा हुआ है, एक तो 90,000 पाकिस्तान के सैनिकों को खिलाने का बर्डन हमारे ऊपर था, तो हमारे ऊपर काफ़ी बर्डन उस समय पड़ रहा था, इकोनॉमिक सिचुएशन ठीक नहीं थी।
दूसरा, इंटरनेशनल प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा था कि इंडिया पाकिस्तान के सैनिकों को छोड़े। तीसरा, यूएसएसआर के साथ हमारी फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन हुई थी और यूएसएसआर ने हमारी मदद भी की थी इस युद्ध को जीतने में। डायरेक्टली मदद नहीं की थी, लेकिन यूएसएसआर की वजह से ही यूएसए और चाइना ने इंटरवेंशन नहीं किया था इस युद्ध में। तो यूएसएसआर भी हमें बोल रहा था कि पाकिस्तान के सैनिकों को छोड़ दिया जाए। तो ये रीजंस हम पढ़ते हैं जिसकी वजह से इंडिया ने पाकिस्तान की टेरिटरी को भी छोड़ दिया था और सैनिकों को भी छोड़ दिया था बिना अपनी कोई शर्त मनवाए। इसके साथ साथ राइटर का व्यू पॉइंट ये भी है कि उस समय अगर इंडिया कश्मीर को लेके अपनी बात मनवा लेता तो कश्मीर का इशू आज भी जो इंडिया के लिए कंसर्निंग है वो इशू नहीं रहता। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।